ऋषिरुवाच पुरी महत्या विपुल्या विराजते धरणिदिल्लिका सदा समृद्धा रूपे प्रसिद्धा मुकुटतमं मम भारतस्य। परमात्मा श्री कृष्ण साधक की साधना सही प्रगति के ऊपर जब चलती हैं, जिस प्रकार से योगियों की सहस्त्र की पंखुड़ियां खुलती है, ठीक उसी प्रकार से साधक के जीवन में मानसिक पंखुड़ियां खुलती है। और इससे उस सृष्टि के ऊपर यदि कुछ बदलाव लाए न लाए, उसकी दृष्टि अवश्य बदलती है। और हमारी नजर जो है वही हमारी मानसिकता, हमारी जीवन, हमारी शारीरिक अवस्था, इस सब के ऊपर उसका विशेष प्रभाव है। कुछ दिनों पहले शुकाचार्य महाराज के साथ अभी उसका जन्मदिन गया पिछले महीने, तो अब तो वो बच्चा नहीं कि वो पार्टी शार्टी ऐसा तो नहीं होता है। और वो जंगलों में रहते हैं, हम वहाँ तो कोई है ही नहीं। तो जब बैठे थे अकेले तो उसने एक बात करी कि इतने सालों तक व्यास गादी से बैठकर शास्त्रों का विस्तार कर कर लोगों तक जो संदेश पहुंचाया है ऋषियों का, आप स्वयं रचना क्यों नहीं करते? मैंने कहा बेटा अभी तक तो मैंने कलम उठाई ही नहीं है। आपके पास कहीं हमारी किताबें हों तो असल में ये जो वचनामृत मैंने दिया है उसका शब्द लिपि कर कर प्रेस में प्रिंटिंग से वो किताब आई है, मैंने कलम नहीं उठाई। उसने कहा कि भाई आप स्वयं लिखे। ज्योतिष शास्त्र में हर एक जीव का आत्मकारक होता है, आपको पता है? मैं बताता हूं आत्मकारक क्या होता है। आपकी जो पत्रिका बनती है इसमें 12 घर है, बराबर ना? वो तो पता ही होगा। और जो स्वग्रह होता है, स्वग्रह यानी पहला घर, इसमें जो भी बैठा है वो आपका आत्मकारक है, आपका देव भी है, आपका स्वामी भी कहा जाता है। और ये देवताओं से जुड़ा हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि देव प्रत्यक्ष आपके साथ वार्तालाप करे, लेकिन देव चाहता है आपका कि आपके साथ वार्तालाप करे, तो आत्मकारक जो है उससे वो बात करेगा। तो वो देव आत्मकारक जो होते हैं ना, वो आपके निकटम जो कोई होता है उससे बोलेगा। भाई होगा, बहन होगी, माता होंगे, पिताश्री होंगे, पत्नी होगी, पत्नी तो होती ही है। मेरा आत्मकारक शुकाचार्य है। तो कई बार वो जो कुछ बोल रहा है ना, तो वो नहीं बोल रहा है। मेरा स्वामी जो देव है वो बुद्ध है,
मैं मिथुन राशि हूं तो वो बुध है, तो बुध को मेरे साथ जब बात करनी हो तो वो शुक्राचार्य से बोलते हैं। तो वो बैठे थे तो उसने कहा कि आप रचना करो, तो मैं समझ गया कि ये बेटा नहीं बोल रहा है, वो देव बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई जब तुम साथ दे ही रहे हो तो ठीक है, अब हम कलम उठाएंगे। तो कुछ दिनों पहले पुष्कर में था, कहीं लोगों ने पता होगा, वहां से शुरुआत करी, ब्रह्मदेव से प्रार्थना करी। विरंची तत्व है जिसके मुखारविंद में से 4 वेद प्रकट हुए हैं, तो इससे बढ़कर भी कौन हो सकती है भला? ज्ञान देने वाले, बुद्धि देने, और कौन हो सकता है? ब्रह्मदेव। तो वहां से शुरुआत करी थी। तो नित्य रोज एक श्लोक कहीं ना कहीं छंदों में या तो ब्रह्मा जी के ऊपर होता था या पुष्कर के ऊपर, जहां जहां ऐसे। तो कल रात जब बैठा था तो सोचा कि भाई कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है मनोरंजन ये बना रहे हैं, तो क्या सुनाऊं। अभी जो मैंने श्लोक का उच्चारण किया ना, ये देखो संस्कृत भाषा जो है ना वो छंदबद्ध होती है, जो लिखित होती है शास्त्रों की, शास्त्र छंदबद्ध लिखा जाता है, बराबर। इसमें अनेक अनेक प्रकार के छंद, और वो मैथमेटिक्स होती है। तो एक लाइन में इतने ही अक्षर आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, आए तो उसको लोप करना पड़ता है। वो सब व्याकरणों में आता है, इसमें मैं नहीं जाऊं। तो कल रात को बैठे विचार कर रहा था कि क्या बताऊं, क्या सुनाऊं, क्योंकि शास्त्रों तो बहुत सुना है मैंने इतने सालों में। तो जहां बैठा था वही शहर मेरे को नजर में आया। कहां बैठे आप? दिल्ली में बैठे हो, राइट। अब दिल्ली का असली नाम तो है इंद्रप्रस्थ है, लेकिन इंद्रप्रस्थ में अक्षर ज्यादा है, और मैंने सोचा कि मैं इंद्र वज्र छंद में लिखूं। ये जो छंद मैंने लिखा है वो इंद्र वज्र छंद है। इसमें ग ग न न ण ण ग ग न न आता है, इससे ज्यादा अक्षर नहीं आ सकते, तो इसी में लिखा है। और मैंने दिल्ली पर लिखा है। और देखो सूत्र छोटा होता है कहीं भी, लेकिन वो पैकेज को जब आप खोलो ना तो इसमें बहुत सारी चीज निकलती है। तो श्लोक तो छोटा है, बाकी जैसे मैंने कई बार कहा कि कविता जो है ना बोलती है कम, कहती है ज्यादा। कविता बोलती है कम, बाकी कहती है ज्यादा। तो ये श्लोक तो एक ही है, बाकी बहुत कुछ कह रहा है। एक बार मैं सुनाऊं फिर मैं अर्थघटन, और मैं कहना क्या चाह रहा हूं आज के दिन गुरु पूर्णिमा। वैसे बड़ी बड़ी बातों तो वेदों की तो हमने बहुत सुनाई, अब दिल्ली पर सुनो। पुरी महत्या विपुल्या विभा विराजते धरणि दिल्लिका सदा समृद्धा नृपे प्रसिद्धा मुकुटमम्मा भारतस्या। पुरु माने शहर, महत्या माने इसकी इतनी महानता केवल भारतवर्ष नहीं, भारत के बाहर भी इसकी महत्ता लोगों ने जानी है। और विपुल या विभा, विभा मीन्स इसमें इतने गुण, विपुल माने ओनली द बेस्ट, इससे बढ़िया और गुण आपको कहीं मिलेगा नहीं। जो दिल्ली में है वो कलकत्ता में नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, मुंबई में भी नहीं मिलेगा महाराज। दिल्ली वाले हैं हम, तो ऐसी कोई थोड़ी ना। देखो एक शब्द, कोई भी कवि हो ना, कवि तब बनता है जिनके पास शब्दों का खजाना हो। शब्द का खजाना ना हो तो आप कविता नहीं लिख सकते हैं। तो आप बैठे हो ना, तो एक बैठे शब्द साधारण है, लेकिन आप विराजे हो, मोर रिस्पेक्टफुल। तो मैंने शब्द है नहीं, विराजते धरणी। देखो धरती का, जहां तक मुझे समझ में है, धरणी का पर्यायी शब्द 27 है संस्कृत भाषा में। इनमें से एक है धरणी। धरणी माने धरती, राइट। तो इस धरती के ऊपर विराजमान ये दिल्ली नगरी है।
ऐसे कहकर हमने उसको पुकारा। ये लेवल है कालिदास का महाराज। हाँ, वैसे तो हमारे अरुणा जी हर साल जब यहाँ खड़ी होती है ना, तो हमारे बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं जो उसके दिल में होता है। बट वेदों ने एक दो शब्द लिखे हैं जिसके ऊपर आज भी बड़े बड़े विद्वानों फंस गए कि कह क्या रहा है, और वो है न एति न एति, यानी इनकम्प्लीट, ये पूरा नहीं है। तो अरुणा जी जो हमारे बारे में बोलते हैं वो न एति है, वो पूरा नहीं है। हाँ? अभी तो शुरुआत करी है मैंने, अभी तो सूरज उगा है, आपको क्या पता है। खैर, लेट्स गो बैक, इसमें मैं वापस जाता हूं। सदा समृद्धा, समृद्धि लोगों में आती हैं जाती हैं, धन संपत्ति आती हैं जाती हैं, लेकिन ये तो सदा समृद्ध है। कितने भले लुटेरे आए गए ले गए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये समृद्धि समृद्धि रही है। और इतना ही, रूपे प्रसिद्ध, रूप का अर्थ होता है राजा। जो राजाओं जो है इस नगरी की अपेक्षा रखते हैं सदा के लिए, और कितने इस गादी के ऊपर बैठे आए और गए। और देखो, मेरा पर्यायी जैसे आप लोगों का भी होता है, देखो नाम होगा भाई मधुसूदन आदमी का, लेकिन परिवार में कोई मधु कहकर बुलाता है, कोई कोई मुन्ना कहकर बुलाता है, मम्मी होती तो अपना काना है, लेकिन नाम तो उसका मधुसूदन है ना भाई। तो जो मेरा नाम है इसका कहीं पर्यायी नाम भी है। हाँ, मैंने एक 40 साल लिखी है। पहले मैं गाता था, आजकल नहीं गा रहा हूँ, बट गा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी कृष्ण चालीसा में मैंने मेरा नाम लिखा है, आपने कभी देखा है? नोटिस ही नहीं किया है आप लोगों ने। हाँ, मेरी माँ का नाम था मणि, बराबर ना। और जैसे पवन सूत, पवन का बेटा, बराबर। तो मणि सूत, तो मणि का बेटा, ये भी मेरा नाम है, बराबर। और जिस नाम से आप मेरे को जानते हैं उसका पर्यायी शब्द है मुकुट, ठीक है ना। तो यहाँ यही शब्द लिखा है। लिखा किसने? बोले इसने लिखा है। और मम भारतस्य सर्वदा, यानी जो लिखने वाला, यानी मैं जो हूं, इस भारत देश में इस नगरी जो है इसका सदा के लिए मैंने यहाँ गौरव अनुभूत किया है। ये तो साधारण बात है। अब देखो, थोड़ी गहरी बात मेरे को आपको बतानी है। दिल्ली आपको क्या दे सकती है? इस मिट्टी का लोगों को शायद इतना पता नहीं है। व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, गांव में से आकर बसते हैं, कोई बिल्डिंगों बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। बाकी इस मिट्टी का कितने लोगों को पता है कि वो क्या दे सकती है? क्या भगवान श्री कृष्ण साधारण थे कि इन्होंने पांडवों को कहा कि ये जो है बंजर भूमि, इस बंजर भूमि को आपको आपकी नगरी बनानी है? क्या इस धरती के ऊपर और कोई जगह थी ही नहीं क्या? भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण है? और वो बंजर भूमि यहां इसी के उनके पास मेहनत करवाई, स्वयं अपने भी उठाया साधन। इसका कारण है इस मिट्टी में कुछ है। देखो, मुझे भी तो 30 साल हो गई है। बाबूजी अभी मेरे को पूछ रहे थे आपको कितने साल, मैंने कहा 30 साल हो गई हमें यहाँ भी। मुझे याद है शुक्राचार्य 4-5 महीने का था जब हम यहाँ, तो 30 साल तो हो गई, 30-31 साल हो गई। लेकिन मैंने पाया है, आपने क्या पाया वो मैं नहीं जानता हूं। विपुल्या विभा, आहा, इस मिट्टी में आकर, जैसे हमारे में 6 अरण्य है, चंपारण्य है, विद्यारण्य है, निमिषारण्य है। ये 6 अरण्य जो है ना, इसमें कोई भी साधक बैठकर साधना करे तो वो मिट्टी और वो हवा जो है उसको साथ देगी, तुरंत उसको सिद्धि मिलती है। ये इंद्रप्रस्थ जो है वो तो बाद में उसका नाम बदल दिया, वो एक अलग बात है। बाकी यहां की मिट्टी में यदि आपकी साधना करो, जितना अरण्य में वो अलौकिक शक्ति जो है, ये जमीन आपको ये यहां दे सकती है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, क्योंकि विपुल्य विवाह,
और वो साधारण देने वाली नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राम राम बोलो और राम राम से आपको सिद्धि मिले। यहां आकर कोई भी जिनका दिल शुद्ध हो, इरादा नेक हो, और अंत तो गत्वा समाज को कुछ देना हो। देखो भाई, रुपया कमाकर अपने परिवार का पालन करना, पोषण करना, निर्वाह करना, बच्चे को पैदा करना, उसकी ट्यूशन करवाना, उसको फॉरेन में पढ़ाना, बाकी उसके बाद उनकी शादी कराना, उसको फैक्ट्री देना, उसको दुकान दे देना, और आप समझे कि आपने वाह वाह कर दिया, आपने जीरो किया है साहब, बिल्कुल जीरो। और ये आपको वृद्धावस्था में पता चलेगा कि आपने क्या पाया। व्यक्ति की वृद्धावस्था और मृत्यु जो है ना, वो आपकी जीवन का पूरा पिक्चर है कि आप कैसे जिए थे। कई लोग ऐसे, मैं भी जानता था, कई लोग ऐसे थे जो रात को सोने के लिए गए, अच्छा खासा सोने, सुबह उठे ही नहीं। महामृत्यु है ये, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे कई लोग भी हमने देखे भी हैं, हॉस्पिटल में सड़े सड़े हुए महीने महीने तक पड़े रहे। ये तुम्हारी जिंदगी बता रही है तुम कैसे जिए। कई बार मैंने व्यास गादी से कहा, आपकी फिल्म के हीरो आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। ये आपकी फिल्म है, यहां इधर उधर नहीं जाना है। आपकी जिंदगी ही बताएगी कि आपने कैसे जिया था। मुझे याद है, एक चाचा आया करता था, उसको लोग जय भगवान बोलते थे, क्योंकि वो जो कोई भी मिले उसको बस जय भगवान ही बोलते थे। बहुत पहले की बात है, 25 साल पहले होगी। और बस उसके मुख में बस वही था, जो भी जय भगवान जय भगवान, उसका नाम हो गया था जय भगवान। अच्छे कीर्तन गाते थे। और उसकी मृत्यु कैसे हुई मुझे भी याद है। वैष्णव थे तो यमुनाष्टक पाठ करते थे, और सोने से पहले यमुनाष्टक का पाठ करना, फिर सोना, उसका नियम था। तो एक रात को यमुनाष्टक का पाठ किया, सो गए, सुबह उठे ही नहीं। जय भगवान, बस उन्होंने और कुछ किया ही नहीं, सबको जय भगवान जय भगवान जय भगवान। आपने दुनिया को दिया क्या है? लिया तो बहुत कुछ है। हमारे एक चारणी साहित्य में एक दोहा है कि पोता सब पोता तना, पाड़ई पंखेड़ा, बचड़ा बीजाना, ये तो कोकच सेवई कागड़ा। इसका अर्थ ये होता है, अपने बच्चे को तो सारी दुनिया पालती है, बाकी महान वही है जो दूसरे का। जैसे आपको पता होगा है, कौवे में 1000 अवगुण है, लेकिन एक गुण है, कोयल जो है ना वो अपना घरौंदा नहीं बनाती, वो कौवे के घरौंदे में अपने अंडे को रख जाती, और कौवी जो है ना वो अपना बच्चा समझकर उसका सेवन करती है, उसको जन्म देती है। ये गुण सिर्फ कौवी में है, किसी और में नहीं है। अपना बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। तो कवि ने यही लिखा कि अपना बच्चा तो सारी दुनिया पालती है। कौन सा शेर मारा तूने? ये किसी और का किया इन्होंने। तो यहां हमने ये किया है कि विपुल या विवाह, यहां ये चीज है अपने के लिए नहीं, तुम दूसरे के लिए। और कठिन नहीं है, खाने से खिलाने में अधिक आनंद है साहब। कभी प्रयोग कर कर तो देखो। विराजते धरणी, इसे धरती के ऊपर ये विराजमान है हमारी दिल्ली, ऐसे मैंने लिखा है। ये साधारण नहीं है। इंद्रप्रस्थ का, महाभारत का आप दर्शन करो, तो जिसके आधार के ऊपर ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, वो सत्य असत्य, धर्म और अधर्म, दिल ही में ये दो चीज सदियों से चली आ रही, आज भी दे रही है। और ये विभाजन, डाइकोटोमिस्ट का विभाजन करने का हर एक दिल्ली वासी जो मूल यहां करे, उसमें है ये चीज, और यही तुम्हें करना है जीवन को सफल करना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जानते तो है। बोध उसी का तब दिया जाता है जब स्वयं हम हमारे जीवन में हो, तो अन्यथा पारहित्य पांडित्य, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता है साहब, इसका कोई अर्थ नहीं है। मानता हूं कठिन है सत्य की राह पर चलना, मानता हूं कठिन है आज की तारीख में, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है।
जहां बोलने में आपको आशंका आए, मौन हो जाओ, बोलो मत। झूठ बोलने की बजाय मौन हो जाना अच्छा है, क्योंकि मौन का अफसोस आज तक किसी को नहीं हुआ, झूठ बोलने का अफसोस हुआ है। इस दिल्ली की धरती के ऊपर सदियों से, क्योंकि आज भी ये पूरा भारतवर्ष को तो करेगा। अब आप जानते हो कि पिछले कुछ सालों में भारतीयों की भी एक एक पहचान जो दुनिया में नहीं थी, वो पहचान हो गई है। प्रदेशों में आप जाओ तो पहले हम लोगों को थर्ड क्लास क्या फोर्थ क्लास सिटीजन मानते थे, तो मान से सम्मान से बुलाते भी हैं, नौकरी मिल, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं, मेहनत करते हैं, बुद्धि है, अकल है, व्यापार करते हैं, हल्ला नहीं मचाते, शांति है। तो कहीं भी देश में जो है ना, सवाल ये होता है कि जब बाहर में रहकर आप इस तरह से नैतिकता से जीवन निभा रहे हैं, वही जना जो भारत में आए तो पता नहीं अचानक फिर से खच्चर हो जाता है। ऐसे क्यों होता है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। वहां तो ठीक तरह से रह रहा है, वो भी हमने देखे हैं। एक सद्गुण जो इस धरती आपको दिल्ली की जो दे सकती है, एक आए तो बाकी अपने आप ही आएगा, लाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मेहनत नहीं। सिमिटी सिमिटी जल भर हित लावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। झरने का रूप धारण कर धीरे धीरे नदी बनकर वो सागर बन जाती है, वो अपने आप बन जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं से बूंद जो आकर वो नदी झरना समुद्र में बना देती है इसको। ये धरती आपको वही देगी। नैतिक जीवन भी यहां ही सिखाया गया है। भला बिरबल जैसी कोई व्यक्ति थी नहीं थी मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है किसी की कल्पना भी हो, किसी ने लिखा, आई एम नॉट श्योर, जो भी हो। लेकिन कुछ कुछ बातें जो है इस आदमी ने जो बताई, अपनी बुद्धिमताम बताई, क्योंकि एक सद्गुण इस आदमी में आया, बाकी सद्गुण अपने आप आए। इसका प्रयोग किया। एक चीज मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी उसी मोड़ पर आया हूं शायद, जो बीती हुई जिंदगी है ना, उसको भूल जाओ। इतिहास को आप बदल नहीं सकते, इतिहास को कोई नहीं बदल सकता। कल दोपहर में आपने जो खाना खाया था वो हो गया, बस। अब इडली खाई तो इडली खाई, अब डोसा तो नहीं होगा ना, वो खा लिया, हो गया। तो जो हुआ जो हो गया, इसको भूल जाओ। भविष्य अज्ञात है, इसका कल का आपको पता नहीं है। आज की तारीख में आज मुझे क्या, जो शेष बाकी जीवन रहा है उसको सब विशेष बनाओ, नहीं तो आपके जाने के बाद अवशेष तो रह जाएगा। विशेष बनाना है, और वो कर सकते हैं। कई लोगों की जिंदगी में शुरू में ही सब कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ लोगों के जीवन में जवानी में होता है, और कहीं लोग मेरे तरह देरी से शुरू करते हैं। क्यों करते वो तो हम जाने ना भाई, वो तो इसमें नहीं जाना। बट आपको जब समझ में आए, समझ लेना अब यहां से मेरे को शुरू करना। और याद रखना, किसी भी मार्ग में क्वांटिटी की कोई वैल्यू नहीं है, क्वालिटी की ही वैल्यू है। आपने कितनी माला करी है, आपने कितने कबूतरों को दाना खिलाया, आपने हॉस्पिटल में जाकर किसी का कितने रुपए का बिल भरा, वो बात नहीं है। आपने किसी का बिल भरा, ये बात है। परमात्मा ये देखता है। और ये प्रकृति जो है, परमात्मा को भी भूल जाओ 200 के, ये प्रकृति का जो नियम है, जो दो वो वापस मिलता है। और प्रकृति का ये भी नियम है, जो दो बाकायदा उसको सवा देना ही पड़ता है। 100 रुपया दिया है तो 125 रुपया इसको वापस लौटाना ही है। इसका नियम है भाई, ये संविधान है, ये बदल नहीं सकता। अभी शेष जो बाकी हैं, मेरे को क्या करना है? मैं एक प्रार्थना करूं, आप बिल भरो ना भरो, किसी की सेवा करो ना करो, हैं, किसी की सहायता करे न करे, गिरे हुए को उठावे न उठावे, और जो बाकी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करो, बस
इतना भी हो जाए बहुत हो गया। और वो दिल्ली, यहां की मिट्टी आपको साथ देगी, क्योंकि इंद्रप्रस्थ का अर्थ होता है धर्म और अधर्म भी। धर्म अधर्म की व्याख्या मैं कर सकता हूं, बाकी आज टाइम नहीं है। बाकी धर्म जहां तक मुझे समझ में आए, एक तो आपकी आत्मा को प्रसन्नता जो कर्म से मिलता है वो धर्म है, और या तो जो कर्म करने से आपका इष्ट देव प्रसन्न हो जाए वो भी धर्म है। ये जरूरी नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो दूसरे को सही लगे। आपकी आत्मा को शांति मिले, आपके मन को सुख मिले, आपको प्रसन्नता कहीं से मिले, आपके लिए वही धर्म है। दुनिया का जो सिद्धांत है, दुनिया का जो कानून है, उसी में आप जाओगे तो आप जी ही नहीं सकते साहब। दुनिया तो बोलेगी, दुनिया दो रंगी वाला, दो रंगी है, कभी आहा करती, वाह वाह करती है। इसको मत सुनो, आत्मा की सुनो। आपकी आत्मा क्या कह रही है? आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आत्मा का असली स्वरूप सत्य है। आपको पता है ना, आपकी आत्मा का असली स्वरूप सत्य है, और वो सत्य के सिवा कुछ बोल ही नहीं सकता। उसकी सुनो। एक किताब, शायद मैंने एक दो बार व्यास गादी से उसकी बात करी थी, कि एक अंग्रेज बाई है, उसने लिखी है अंतिम समय का अफसोस, लाइफ्स रिग्रेट्स, उसमें टाइटल तो यही है। उसमें उन्होंने यही बताया कि कोई नर्स थी, उसने लिखा ये किताब। अब नर्स तो जो है ना हॉस्पिटल में होते हैं, इसमें तरह तरह के मरीज, कोई जाने वाले हैं, कोई बच गया, जो भी हो, तो मृत्यु तो उसने बहुत देखी। तो उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि जो टर्मिनली इल यानी वो बचने वाला नहीं, वो तो जाने ही वाला, आज नहीं तो कल जाएगा। इनके पास जब मैं बैठती थी या उसकी बात सुनती थी ना, तो ज्यादातर जिसको पता चल गया कि डॉक्टर ने कहा कि मैं तो बचने वाला नहीं, वो अपने अफसोस की बात मेरे को सुनाते थे। इसीलिए मैंने ये किताब लिखी। क्या क्या अफसोस, अफसोस। मृत्यु के पहले वो नर्स को, ये मरीज और लोग, मरने वाले लोग क्या बताते थे कि मैं माफी मांग सकता था, बाकी मैंने माफी मांगी नहीं। ये अफसोस रह गया। बड़े भाई के साथ मैंने अन्याय किया था, वो नहीं करना था, अफसोस रह गया। पड़ोसी के साथ मैंने लड़ाई कर कर बिना मतलब कोर्ट कचहरी में मैंने धक्का खाया था, अफसोस रह गया। मैं स्विट्जरलैंड जा सकता था, बाकी लोभी, पैसे तो था, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं, बराबर ना, दिल है कि मानता नहीं, अफसोस। वो नर्स ने लिखा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, अफसोस ना रह जाए मेरे भाई। मेरा बेटा 15 साल से शादी कर कर मुंबई चला गया, मिलने के लिए नहीं आता है। मैं भी ऐसे कोई कम थोड़ा ना हूं, मैंने भी नहीं किया, लेकिन अंतिम समय में अफसोस ये आया कि मैंने मेरे बेटे को गले से नहीं लगाया। कुछ समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? है? अफसोस रह न जाए मेरे भाई, ये होता है। और वो हॉस्पिटल के बिस्तर में आप बोलोगे, यहां नहीं बोलोगे। सदा समृद्धा, सदा समृद्धा। मुझे पता नहीं आपको सूरत का इतिहास जानते हो नहीं। सूरत में एक नदी है जिसका नाम है तापी। यस, या सूरत वालों को मानना यही है कि सूरत में कोई भी आवे ना, तो तापी नदी, तापी मैया का आशीर्वाद है कि सूरत में कोई बेरोजगार नहीं होगा। ऐसे ऐसे ये लोग। और सूरत में कोई बेरोजगार नहीं है, और कुछ नहीं तो वो पानी पूरी बेच रहा है, लो, दिन में 2-3 हजार रुपया, वो ऐसे लोग। दिल्ली में यही है, सदा समृद्धा मेरे भाई। हम धन दौलत की बात नहीं कर रहे हैं, धन दौलत को किसी के भाग में आया ही नहीं भाई। सोने का महल, सोने की नगरी जिसने बनाई थी, वो भी तो
राम कहा अस कही छांडे से प्राण, तो धन्य धन्य कहा जननी तय अंगद हनुमान। वो भी चला गया महाराज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। समृद्धि यहां आप चाहो आंतरिक समृद्धि की भाई। इसी देखो हमारे भागवत अच्छे अच्छे महात्माओं सुनाते हैं, छोकरे लोग भी सुनाते हैं, हम भी कभी सुनाते हैं। ये गिरिराज गोवर्धन की लीला जो है ना, गोवर्धन बेसिकली जिसमें सद्गुणों की खेती कर सकते हो, इसलिए भगवान ने 7 दिन के लिए धारण किया। मैंने तेरे को साधन दिया है, और वो सद्गुणों की खेती करने के लिए इन्होंने क्या किया। कबीर कहते हैं कि उसने तो कांकरा इकट्ठा कर लिया, इधर से डायमंड खरीद लिया, इधर से सोना खरीद लिया, इधर से फलाना खरीद लिया, इधर ये कर लिया। और एक दिन ऐसे आता है 2 सेकंड में खेल खत्म, पैसा हजम। सदा समृद्धा ये धरती, यहां की मिट्टी आपको सद्गुणों तुरंत देगी। तुरंत प्रयोग करो। उदारता है, प्रसन्नता, प्रेम। प्रेम तो जाने दीजिए, वो तो अब कागज पर रह गया। अब तो लोग समझ में नहीं है कि प्रेम क्या चीज है। बहुत अमूल्य चीज है भाई। प्रेम करने के लिए अमीरी जरूरी नहीं है, प्रेम के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, प्रेम के लिए रईस होना चाहिए। धनवान तो यहां भी बैठे हैं, अमीर तो यहां भी बैठे हैं, बाकी ये लेने वाले हैं। रईस देता है, जो देने वाला है ना, सिर्फ उसको ही रईस कहा जाता है। धनवान कोई भी हो सकता है। रईस प्रेम में दिया ही जाता है, लिया नहीं जाता है। वो तो हमने सीखा ही नहीं महाराज, वो तो लिटिल बिट लेट। और कुछ नहीं, मन की प्रसन्नता, ये सद्गुणों की खेती करो। छोटी छोटी बातों को, इसके लिए एक फॉर्मूला देता हूं मन की शांति के लिए, बहुत सरल है, कर सके तो। क्या कहा? बीता भूल जाओ, कल की पता नहीं, आज क्या करना। शांति के लिए एक ही है, और वो है ये करना सीख जाओ। ये कर, शांति हो जाएगी। अब कोई चाचा मेरे को पूछ रहे हैं कि सुबेरे करना है या शाम को करना है, या 100 बार करे या 200 बार करे। अरे मैं हाथ की एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूं, दुधपाक। इसका अर्थ होता है छोड़ना सीख जा। तू छोड़ना सीख जा। तुम पकड़ कर बैठे हो, पकड़ कर बैठे हो। कुछ ऐसा भी समय आना चाहिए साहब, और आप छोड़ दोगे ना तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं होने वाला। लाइफस्टाइल जैसे आप जी रहे हो ना, सुबह जो नाश्ता करते, कपड़े जो पहनते हो, गाड़ी में जो घूमते हो, जितना जेब खर्च करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, बाकी छोड़ना सीख जाओ। ये छोड़ना नहीं है इनको। बहू ने जीन्स और टी शर्ट पहन लिया तो ये बहू बुढ़िया जो है आग बबूल उठती है। अरे इज्जत का सवाल, हमारा कौन ने इज्जत खानदान। 5-10 साल के बाद तुम्हारी खानदान इज्जत वाली कोई सुनने वाला नहीं होगा साहब। तूने तो तेरी जिंदगी जी ली, इनको जीने देना। छोड़ना सीख जा बस। तेरे को टाइम पर उपमा मिल रही कि नहीं मिल रही है, खा लेना भाई। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूड मते। 500 रुपया क्यों खर्च दिया? अरे भाई तेरे जमाने में 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। आज की तारीख में 500 रुपये का कुछ नहीं आता। 500 रुपया की अच्छी कॉफी नहीं मिलती एयरपोर्ट में, मैं आपको बताऊं। तो मैं भी पानी पीता हूं, पहले 1-2 बार कॉफी पी थी। 500 रुपया नहीं पोसाता भाई, वो तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ कोई साथ में हो और दे दे वो बात अलग है भाई। तो क्योंकि यहां एक लवणासुर होता था, उसने हमको मुफ्तखोरी सिखाई। अब तो सरकार में नहीं रहा मेरे ख्याल से, हटा दिया ना उसको। तो कोई मुफ्त में कॉफी पिला दे तो पी लेता। 500 रुपये की कॉफी,
अरे भाई वो एक जमाना था जब 500 रुपये, आज क्या है 500 रुपये और तू तांडव मचा रही है। ये सीख जा भाई, बहुत शांति हो जाएगी, बहुत शांति। देखो अभी तक मैंने कोई शास्त्र की बात नहीं करी, श्लोक भी मैंने रचना करी है और जो बता रहा हूं वो मेरी जिंदगी की अनुभूति आपको बता रहा हूं, जहां से मैं गुजर चुका हूं। गुरु क्या होता है? गुरु वही है, एक टूरिस्ट गाइड है। उसको पता है कि यहाँ कौन सी सड़क है, कौन सी बिल्डिंग है, यहाँ क्या हुआ था, और जो पर्यटक आते उसको बताते भाई ये है ये है। तो गुरु वही है और कुछ नहीं। मैं इसमें से गुजर चुका हूं, मुझे पता है और मैंने शांति को पाई है। क्यों? ये सीख गया। अभी तो पूछता भी नहीं हूं, कहता भी नहीं हूं। पूछने से कहने से क्या ये लोग बदलने वाले हैं क्या? जरा सोचो, सचमुच आपकी बात कितने लोग मानते हैं? सचमुच किसी ने कर दिया काम वो एक बात, लेकिन दिल से कितने लोग मान रहे हैं आपको? बर्तन मांज लो, बर्तन मांजेगा क्योंकि आपने कहा है, लेकिन वो दिल से नहीं हो। बर्तन मांजना पड़ेगा इसलिए बर्तन मांजे। जो उसको दिल से करना होता ना तो आपको कहना ही नहीं पड़ता। कौन सुन रहा है? तो क्यों बोल रहा है तू जब कोई सुन ही नहीं रहा है? समझाया उसी को जाता है जो सुन रहा है, जो सुनता नहीं उसको समझाया नहीं जाता। तो क्यों समझा रहा है किसी को? यहां समृद्धि है दिल्ली में मेरे भाई, इसका फायदा उठाओ। और कुछ नहीं, अपनी शांति को खोज ले, बहुत उपलब्धि हो गई। सबसे बढ़िया एफडी यह है। बाकी गीताकार ने कहा ना, ये ममता जो है ना, ममता बेटे की होती है, बेटी की होती है, भाई की होती है, माँ की होती, पत्नी की होती, पति की होती। वो देखो हम लोग इमोशनल लोचा, यही हमारी ऐसी वायरिंग हमारी ऐसी है। लेकिन कुछ उम्र के बाद ये ममता भी जो है ना, जाया सुता सदा ममतम मुच्यते, वो कर्ण महाराज ने ठीक तरह से कहा, सदा विमुंचते, सदा ऑल टाइम्स, इसको छोड़ो। जाया सुता, सुता माने बेटा, जाया माने पत्नी। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। किसका बेटा, किसका धन, किसकी पत्नी, किसका पति? बाकी ममता छोड़ती नहीं। अभी अभी हमारे मतलब तुलसी परिवार में कोई गुजरात में कोई चला गया, अब 12 दिन हो गए रोज टेलीफोन आते हैं। अब तो मैंने भी जवाब देना, पहले 1-2 दिन जवाब दिया था, अब वही रो रहा है, अरे भाई ये चली गई, वो चली गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरी दुनिया टूट गई। अब आज जो फोन करेगा ना तो उसको मैं कह दूंगा कि वो तो गई, तू भी जाने वाला है। काहे को रो रहा है तू? तू रो क्यों रहा है? का परिदेव ना, गीताकार कहे का परिदेव, फॉर व्हाट रीजन आर यू लमेंटिंग? ये बताओ ना। और वैसे इतनी उम्र उनकी ज्यादा नहीं, करीब करीब वो 40 साल का ही है, और उसकी लुगाई चली गई। जो भी कारण है मुझे नहीं पता है क्यों मर गई, मर गई है तो रो रहा है 12 दिन से। आज भी करेगा तो कह दूंगा एक काम कर, अभी तो तू 40 साल का, दूसरी लुगाई ले आओ जा, इतना ज्यादा तेरे को है तो। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, तो छूट गया मेरे भाई। है ये सारा का सारा वजन को उठाकर तुम घूम रहे हो, सदा समृद्ध है ये नगरी, ये इसका तू फायदा उठा ले। आपको पता है जो लोग शांत होते हैं ना, जो लोग ज्यादा उत्तेजित नहीं हो जाते हैं, जो भावुकता में बह नहीं जाते हैं, विज्ञान भी कहते हैं कि वो लोग ज्यादा जीते हैं। आपको पता है हृदय संबंधित बीमारी नहीं होती इन लोगों को। जो आया है सो जाएगा। तू काहे को रो रहा है? तू काहे को रो रहा है? नहीं तो मैंने तो बाबूजी को मेरे हाथ में पकड़ा हुआ था, शुकाचार्य ने दूसरा हाथ पकड़े थे, बाबूजी का बाईं हाथ, मैंने दाईं हाथ पकड़ा था। जाने वाले थे, मैंने रोक लिया उसको आधा घंटे। मैंने कहा आधे घंटे तक मत जाओ। तो आंखों से बोल नहीं पा रहे थे ना अंत में, तो आंखों से पूछ रहा था क्यों। मैंने कहा अभी विधि बाकी है,
तो हमने विधि पूरी करी, आधा घंटा। शुक ने कहा, मैंने कहा भाई वेद का मंत्र बोल, ये जा रहे हैं। तो शुक ने सारा का सारा वेद का उच्चारण कर दिया, मैंने संकल्प करा लिया, पूरा किया। फिर कहा मैंने अब आंख बंद कर दो, तो उसने आंख बंद कर दी, चले गए, बस बात खत्म। ना मेरी आंख में आंसू, ना शुकाचार्य की आंख में आंसू। क्या परिदेव ना, जो आया है सो जाएगा। दूसरे के लिए मत रो, तुम्हारे लिए रो। सदा समृद्ध है यहां और कुछ नहीं, वही चीज तो तू पाले मेरे भाई। नृप प्रसिद्ध, राजाओं जिसकी अपेक्षा करे। राजा माने जो पहुंचे हुए लोग हैं, राजा माने वो जो शासन करने वाले, लूटने वाले की बात मैंने नहीं करी है। ये समृद्धि की खोज तुम कर, उन लोगों के साथ बैठो। क्षीरों को उपनिषद में साफ बताया, युवा स्यात् साधु युवाध्याय का आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठ तस्य यम पृथ्वी सर्वात् वितस्य पूर्णा स्यात्। यह उपनिषद की शैली है। तुम उन लोगों के पास जाओ जिनके, तेरे पास नहीं तो उनके पास होगा, उनके पास जाओ, हाथ जोड़ो, प्रणिपाते ना, और उनसे तुम लो। बुद्धिमान वही है जो अपनी गलती से नहीं, दूसरे की गलती से सीख जाता है। तो ये जो राजाओं जिस समृद्धि की अपेक्षा कर रहा है, तुम उन सज्जनों को खोजो, उनके पास जाओ, उनके पास बैठो। ये सेल फोन लेकर ठप 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 नहीं करना है। ये बीमारी सबको लग गई भाई आज। क्या संस्कार मिलेगा आपको वहां से भाई, ये बताओ। इसने मारा, उसने मारा, शरीर की इंद्रियों को उत्तेजित कर दे, ऐसा ऐसा चीज इसमें आती। क्या देखना है भाई इसको। कोई सज्जन की हमारे वल्लभाचार्य महाराज ने तो यही कहा कि उत्तम श्लोक न मिले, तादृशी जीवो मिल जाए आपको, उनकी संगति करो जिनमें कुछ सद्गुणों है। तादृशी जीवो, वल्लभाचार्य ने कहा, सतसंगति महिमा नहीं गोई, साधु ते होई न कारज हानि। ये हनुमान जी बोले कि ऐसे लोगों की संगति करने से कोई नुकसान कभी नहीं होगा। ये तादृशी जीव, हनुमान जी, वल्लभाचार्य, सेम लैंग्वेज। इनकी संगति करने भाई, तो ये रोना धोना एक काहे को इसमें तू लगा हुआ है। परिवार वालों का मोह तो छोड़ना ही है, दुकान का, मकान का, पैसा का भी मोह छोड़ना है साहब। और ये नहीं कर पाए तो भगवत पाद शंकर ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मेरे भाई, क्या तू थका नहीं है क्या? एक राक्षसी थी, एक राक्षस, बाकी उसमें इतनी अकल जरूर थी कि मैं किसके पास आई हूं और मेरे को क्या मांगना चाहिए। मुच्चिताम मुच्चिताम, एक बार नहीं 2 बार बोली कि हे कृष्ण, हे प्रभु, मुझे इस जन्म मरण की ये पीड़ा से मेरे को मुक्त कर दो। औबकियम स्तनकालकूटम, ये भावना से लेकर आई थी। बाकी प्रार्थना में ये नहीं कहा, प्रार्थना नहीं, वो समझती थी भजन नहीं कर सकते, मेरे में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ये इनके पास है, मैं छुटकारा पाऊं और कुछ नहीं। ठीक है, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करते होंगे, कुछ पाठ पूजा करते हो, कोई माला करते हैं, ये सब मैंने भी दिया है आपको, ऐसे नहीं, हम मना नहीं करते। हमारे सनातन वैदिक धर्म का ये कर्मकांड जो है वो एक अंग है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, वो बराबर है। इससे ज्यादा एकांत में नित्य बैठो और सोच करो, विचार करो। विवेक से अपने आप को छोड़ोगे नहीं तो आपको कोई छोड़ नहीं सकता मेरे भाई। राजाओं जिस समृद्धि की अपेक्षा करे, इसका अर्थ यही होता है कि ये लोग भी शांत चित्त, इतना प्राप्ति करने के बाद उसने भी मन में विचार आया कि भाई इसके आगे और कुछ है क्या? आगे है, संपत्ति के आगे शांति है मेरे भाई। और तूने शांति की खोज करी नहीं, तूने तो संपत्ति खोज करी है। यहां नृप माने राजाओं ने आकर यह सवाल जरूर पूछा होगा कि समृद्धि तो मिल गई है, अब शांति हमें कैसे मिलेगी? शांति बाहर नहीं है,
एक जगह पर बैठो, आधे घंटे नित्य बैठो, अभ्यास करना हो भाई, कोई एक दिन में नहीं होने वाला है, टाइम लगता है, हर एक चीज का टाइम। और पूछो, इतने छोले भटूरे खाए, खाए कि नहीं खाए? क्या अभी मन छोले भटूरे में है क्या? अपने आप को पूछना है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये जनरल एक बात है, या कोई घर बैठे सुन रहा है तो उसको अपने आप को पूछो, क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वही में वो जीर्णा, देयर इज नो एंड, इसका एंड नहीं है। और ये खोज में, इसी खोज में जिंदगी पूरी हो गई भाई। बाकी तो कस्तूरी तो कुंडल बसे, तुम्हें जो चाहिए वो आपके पास है, क्योंकि परमात्मा ने, देखो प्रभु के बारे में तो संपूर्ण कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानता, लेकिन कुछ कुछ तो हमें पता है उनके बारे में। जब उसने ये सृष्टि, ये जगत बनाया ना, तो परफेक्ट व्यवस्था करी है, आपको पता है? आपके लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान इतना ही नहीं, आपकी आंतरिक जिस चीज की जरूरत है उसकी भी पूर्ति उसने करी है। इस प्राणी को प्रेम की जरूरत है, तो जैसे पैदा हुआ मुफ्त में प्रेम मिला। मां से प्रेम मिला कि नहीं मिला? क्योंकि बच्चे को, जीवात्मा को प्रेम चाहिए, मुफ्त में दे दिया, कोई प्राइस नहीं थी। प्राइस तो तब आई जब ये बच्चा 25-30 साल का हुआ और वो छोकरी के पीछे गया ना, तो खूब खर्चा करना पड़ा। बाकी परमात्मा ने तो प्रेम तो तेरे को मुफ्त में दिया है भाई, हवा मुफ्त में दी, पानी भी तो मुफ्त में दिया। मानव का हाथ लग गया, प्राइस लगी, वो दूसरी बात है भाई। आपके लिए पूरी व्यवस्था है, जरा शांति से खोज, थोड़ा बैठ भाई। और प्रकृति का नियम है, आप संकल्प करो तो वो अपने आप पास आएगा ही, आता है। हमारी योग की भाषा में इसको संकल्प सिद्धि कही जाती है, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तुम्हारा मन में कितनी लगनी है, उसमें ताकत है, वो लाएगा आपके पास। गलत चीज लोग लाते हैं, अंतिम समय तक घृणा का त्याग नहीं करते। गांठ को खोलना सीख जाना मेरे भाई, कल का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अरुणा जी ने बताया कि भाई कुछ कुछ बात हम बता रहे हैं, मैं इतने सालों में नहीं बता रहा था, मैं अभी कुछ पिछले साल से इसलिए बता रहा हूं कि जो कुछ, जिन लोगों ने हमारे वाणी पर श्रद्धा विश्वास हो, और जो प्रभु मेरे को बताता है, दिखाता है, सो मैं कि भाई कोई बच जाए, कोई सज्जन अभी अपना जीवन काल कोई सत्कार्य करने के लिए उसकी उम्र लंबी हो जाए। बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, मैं कोई भविष्य वक्ता वाला वो नहीं हूँ, वो मेरा काम ही नहीं है, मैं इसलिए आया ही नहीं हूँ। अभी मैं मॉरिशस में था, तो वहाँ पत्रकारों ने इस प्रकार के सवाल पूछे थे, तो मैंने और भी 2 तारीख बताई। तो उसने पूछा था कि भाई तो इसके लिए क्या करे क्या न करे। देखो अभी भी देरी नहीं हुई, अभी भी देरी नहीं हुई है। गीताकार कहे उदार चरिता नाम तू, उदार, तुम्हारा दिल को उदार रखो। है भारत की संस्कृति तो मेरे आंगन पर जो कोई आया है, तेन तकते न भूंजिता, जो भी आया है ले जा भाई तू। मन की शांति, परिवार जो है उसको देखते रहो। मैं अभी भी कह रहा हूं, कुछ उम्र के बाद समझ, अब ज्यादा दखल अंदाजा मत करो, रहने दो इसको। चल रहा है, अष्टावक्रा ने हमको यही सिखाया, यहां सब चलता रहता है जनक, तुम देखते रहो बस, इसमें बीच में तुम मत आओ। वो सब जानता है, इनको सब पता है। लोग आते हैं हमारे पास, कलयुग आ गया, फलाना हो गया, दुनिया पर इधर लड़ाई हो रही, उधर युद्ध हो रहा, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, कब होगा क्या? अरे भाई मेरे मालिक को सब पता है। हो सकता है कि उसकी मास्टर प्लान में ये सब है ही भी, आप कौन कहने वाले, हम कौन कहने वाले।
है? जिस दिन उसको करना है वो करेगा, बाकी सब पता है उसको। तू तेरा कर ले मेरे भाई, ये जगत का ठेका हमारा नहीं है, जगत का ठेका जगदीश का है, जीव का नहीं है। तुम अपना कर ले भाई, तू अपना कर ले। मैं ना बोल रहा हूं तो ये 2025 की अभी जो बाकी है, इसमें करीब करीब 4 तीर्थ मैंने लिया है। 4 तीर्थ, एक तो काशी को तीर्थ कहा भी जाता है, चलो मान लिया, काशी है, अंबाजी है, वृंदावन है, अयोध्या है, और न अमरकंटक। 25 की बात कह रहा हूँ, 26 की नहीं। गोवर्धन 26 में है। अब जिनकी उम्र 60 साल की हो गई हो ना, अब ये जितना 5 जगह मैंने बताई हैं, आप माने न माने, आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो आपके परिवार को आपकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत आपकी नहीं है। तो क्या करना है? बोरिया बिस्तरा बांध ले, हाथ में मंजीरा ले ले, और 5 जगह पर मैं जा रहा हूं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। है लॉटरी तो कभी भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। बाकी आपकी, मैंने 50 साल वाले को नहीं कहा हो भैया, 60 साल को कहा है। आपकी उम्र 60 साल हो गई तो मान लीजिए आपको परिवार को जरूरत नहीं है, तुम पकड़ कर बैठे हो, वो तुम्हें पकड़ कर नहीं बैठे हैं। आप कहोगे हाँ रे कमर में दर्द है, डॉक्टर के पास फलाना, कोई चिंता नहीं, तीर्थ में आओ और वो भी मेरे साथ आओ, और तुम्हें डॉक्टर की जरूरत पड़े भाई, रहने देना भाई, मैं बैठा हूं, काहे को तू चिंता कर रहा है। इतने कहने के बाद दिल है कि मानता नहीं, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। हाँ। तृष्णा न जीर्णा वै में वज्रणा। पर अंत में मैंने क्या कहा है, मेरी 30 साल की जो दिल्ली की अनुभूत है, मम भारतस्य सा, ये भारत देश में, ये दिल्ली में मैं भी एक गौरव अनुभूत कर रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य रहा कि इतने साल तक मेरे को इस धरती, इस मिट्टी ने मेरे को स्थान रहने के लिए दिया है। बहुत कुछ पाया है, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि कुछ दे भी जाऊँ, ऐसा नहीं कि हमें नहीं देना है। मैं आपको सवाल पूछूं, ये हमारे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, ये खासतौर दिसंबर जनवरी में जब इतनी ठंड हो जाती, कई बार होती, बहुत ठंड होती है, और फ्लाइट तो कभी दिन में भी आती, कभी रात को भी आती हैं, ट्रेन भी कभी रात को आएगी, भाई हो सकता है। तो आप रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से जब रात को जा रहे हो, कई बार आपने भी सड़क के ऊपर, चक्कर के ऊपर ये लोग सोते हुए देखे होंगे, आपने भी देखे, मैंने भी देखे। सवाल यह है कि उस जाड़े के मौसम में जब रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से आप रात को जा रहे हैं गाड़ी में बैठकर, और ऐसे लोगों को देखे, आपने कितने बार अपनी शॉल को उतार कर उसको ओढ़ाई? बस। मेरा यहां बैठना सार्थक तो तब होगा जब सब लोग नहीं, एक जना, बस एक जना कहे कि मैंने ये किया था, बस। उसमें भी तो राम है। अयोध्या में जो मूर्ति की प्रतिष्ठा करी, सिर्फ इसमें ही राम है क्या? उस सड़क के ऊपर कोई सो रहा है, इसमें आपको राम नजर नहीं आ रहा है? उसमें भी राम है। और मेरी अनुभूति कहती है, जितने बार मैंने शॉल को उतार कर मैंने ऐसे लोगों को उठा दी, और वो भी सोए रहे, उठा कर नहीं दिया, सोने दे उसको, उठा तो वो तो सुबह उठेगा तब पता चलेगा किसी ने मेरे को शॉल उड़ाई है। जितनी बार मैंने शॉल दी, 2 दिन के अंदर 2 नहीं 3 शॉल पता नहीं कहां से वापस आ जाती है। ये प्रकृति का नियम है मेरे भाई, प्रकृति का। तुम करकर्त को देखो, गीताकार कहे कि यहां बचने वाला नहीं है, मैं सबको खत्म कर, तू फूल की माला बस पहन ले, करने वाला तो मैं ही सब करूंगा, बाकी तू प्रतिष्ठा ले ले, तेरी फोटोग्राफ आ जाएगी, नाम तेरा होगा, किया तो मैंने, बाकी तू कर तो देख, उठाओ गांडीव, शॉल तो उठाओ, 1 नहीं 3 शॉल इसके बदले में तेरे को दे दूंगा। दिल्ली में यही करना है मेरे भाई,
इस शहर ने हमें दिया भी है, हमें भी तो उसको लौटाना है। जिसके पास जो भी हो, अरे मैं तो कहूं 2 प्यार मोहब्बत के शब्द सुनाओ किसी को, ये भी बहुत हो गया। उरीण हो जाओगे आप, है? अपशब्द की जगह पर 2 तो प्यार के शब्द भी किसी को सुना दिया, यह भी बहुत बड़ी बात है। आपने कुछ रिटर्न में किया है, हम ये नहीं कहे कि कुछ दे दो, चलो मन ना माने, अरे नहीं तो और कुछ नहीं, एक मुस्कुराहट दो किसी को, तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, ऐसा कुछ करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि चुटकुले सुनाओ, बाकी देख लेना, किसी के सामने मुस्कुराओ तो पहले तो ये विचार कर, क्योंकि भारतीय विचार करता है कि भाई क्या, भाई क्यों मुस्कुरा है मेरे सामने, क्या इरादा है भाई, 6 नंबर का चप्पल तो मैंने ही पहना है, उसके घर में कोई बहन बेटी नहीं है क्या? अरे भाई आदमी सिर्फ मुस्कुरा रहा है, तू कहां से कहां जा रहे हो? मैं कई बार वो, क्योंकि मेरी वो जो है ना सुबेरे के मैं टहलने जाता हूँ, और तो वहाँ भी जब जाता हूँ तो सुबेरे में निकल पड़ता, और वहाँ को नियम है, सुबेरे लोग वो अपने कुत्ते को लेकर आते हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, तरह तरह के लोग सामने, दूर जाना पड़ता है क्योंकि हम तो जंगलों में हैं, तो गाड़ी से लेकर चलने की, और वहाँ जो चलने वाले तो वहाँ तो जो भी मिले, गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, मुस्कुराना, न जान न पहचान, कोई न जान न पहचान है? हो सकता है दोबारा मिलेगी नहीं, बाकी वो मुस्कुराएगा, गुड मॉर्निंग है? अब यहां भी ना जान पहचान किसी के सामने मुस्कुराए तो पिटाई हो जाएगी मेरी महाराज। मैं तो कहूं मुस्कुराओ, कोई बात नहीं, इतना तो दिया किसी को भाई, और कुछ नहीं, किसी को प्रसन्न कर दिया है। इस दिल्ली ने हमको ये दिया है, इसके बदले में उसके दो, बाकी तो हम क्या कहे, प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा महापुरुषों को याद हम करते हैं। भगवान वेद व्यास से लेकर विवेकानंद तक जिन जिन लोगों ने हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है, हाथ जोड़कर आज हम उसको धन्यवाद देते हैं, उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। विशाल बुद्धे, जिसकी बुद्धि विशाल, ऐसे महापुरुषों को और कुछ नहीं भाई, आप उसके चरण में नमन कर सकते हैं। तो यही दिन है आपके लिए। अगला साल जो आ रहा है, देखो वो कोई भविष्य कथन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे विद्वानों बैठे हैं, ज्योतिषाचार्य इत्यादि वगैरह भविष्य कथन कर सकते हैं, बाकी कुछ कुछ प्रेरिक, परमात्मा प्रेरिक जो हमको समझ में आती हैं। देखो जो कठिन समन जो आ रहा है, और हर एक आदमी, हर एक महात्मा अपनी अपनी हिसाब से बताएगा ये करो ये करो, मेरे पास तो एक ही चीज़ है, बस भगवान कन्हैया श्री कृष्ण को, गोवर्धन नाथ जो है, आप उसको याद करो बस, और कुछ हमारे पास और कोई साधन नहीं है। ठीक है, मैंने व्रत करने का कभी कहा होगा, वृक्षारोपण का, ये न कर सके तो परमात्मा के सम्मुख बैठकर 2 आंसू और कहना कि भगवान मेरे पास तो और कुछ है नहीं, और ना सामर्थ्य, मैं कुछ कर नहीं सकती, ना मैं कर सकता हूँ, मैं तेरे को याद करूँ बस, और कठिन समय में मेरी संगति छोड़ना नहीं। मैं तेरा हाथ छोड़ सकता हूं, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ना, बस इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हो? है? जो होने वाला वो होने, इसकी ज्यादा कई लोग चिंता पूछते भी कब होगा, अरे भाई तू क्यों माथा फोड़ी कर रहा है, बज गोविंदम तू यही करने, तेरे को क्यों बीच में जाना है, जो होगा सो होगा। है? एक बात याद रखना, मारने वाले से जीवन दान देने वाला बहुत बड़ा है, इसमें ज्यादा ताकत है। आप फिक्र मत करो, आप बिल्कुल, हाँ, ठाकुर जी को याद करो, प्रभु का नाम लो, और हो सके तो 2 अच्छा काम करें, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। जो हो रहा है होने दीजिए। मैं तो कहूँ प्रार्थना कि आपके लिए अगले साल आनंदमय हो, सुखदमय हो, आप में सफलता मिले, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, किसी को कोई रोग न हो भाई, ये तो प्रार्थना में ठाकुर जी को रोज करता हूँ, भगवान किसी को रोग न दे, निरोगी काया सबको प्रदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना करूं। और जैसे अभी कुछ 2-4 जगह मैंने बताई हैं, आप आ सके तो जरूर आइए, कुछ नया नया। अब तो एक चीज़ जब लिखना शुरू किया है ना, तो मुझे ये अम्बा जी के लिए पूछ रहे थे कि भाई कौन सा विषय है। अम्बा जी माने शक्ति, अम्बा, दुर्गा, कोई भी। तो पहले तो इन लोगों ने कहा कि भाई हमको देवी भागवत सुनाओ, मैंने कहा नहीं, अब नहीं, अभी मैंने लिखा नहीं है,
लेकिन मैं अंबाष्टक लिखने वाला हूँ। तो ये माँ जगदम्बा के ऊपर 8 श्लोक होगा, अभी लिखा नहीं है कोई फुर्सत होगी इनसे पहले, या तो 2 दिन पहले ही लिखूंगा, मेरा यही होता है आखिरी मिनट में लिखना। तो अंबाष्टक लिखने वाला हूँ, इसमें 8 श्लोक आएगा, एक श्लोक 1 दिन चलेगा और विस्तार से शक्ति के ऊपर, जगदम्बा के ऊपर। ऐसे ऐसे जैसे आगे भी जाएंगे तो कुछ नया नया आपको सुनना मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, मैं भी सुनता हूँ, मुझे भी कुछ नई बात आएगी मेरे पास तो आपके साथ शेयर करूँगा। तो ज़रूर आप आइए। मैंने कहा ना 60 साल हो गई, आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गोविंदम साथ में चलो। और बड़ी सुंदर तरह से व्यवस्था करी हमारे संगीत प्रदत्त ने, बहुत बड़ी सुंदर तरह से वो गाते रहते आते, मैं उनको दर्शन भी करता हूँ। अच्छा, नियम तो यही होता है कि कोई जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न इत्यादि, तो हम 2 मिनट इसके सामने देख लेते, नहीं तो फिर मैं ठाकुर जी की सेवा करूँ। तो आप सबको विदित तो हो ही गया होगा कि हमारे गुरुदेव ने कलम उठा ली है। अब क्या क्या हमको मिलने वाला है, वहाँ से कौन से रत्न मिलने वाले उनके मंजूषा से, उसका हम लोग प्रतीक्षा करेंगे और कर रहे हैं। प्रथम तो इंद्रप्रस्थ के ऊपर आज जैसे गुरुदेव ने हमें बताया, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जिस स्थान पर रहते हैं उसके बारे में गुरुदेव ने सर्वप्रथम कलम उठाई। आगे अंबाजी के बारे में भी, और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, और अब मैं कुछ प्रश्न गुरुदेव की अनुमति हो तो मैं पूछना चाहूँगी कि एक सुरेश जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आदरणीय गुरुदेव जी, कोटि कोटि प्रणाम, कृपया बताएं जो व्यक्ति कई दिनों से हमें तंग कर रहा हो या रही हो, उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाए? क्या उनके लिए किसी पुण्य कार्य किए जाएं या श्राद्ध किया जाए, या किसी भी जीवित व्यक्ति को और क्षमा किया जाए? क्या करें? वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। ये सुरेश जी हैं। नारायण 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 नारायण। देखो, भविष्य पुराण भी हैं, गरुड़ पुराण भी हैं, इसमें दिवंगत आत्माओं के ऊपर आपको बहुत कुछ मिलेगा सामग्री। उनके लिए कर्मकांड की भी रीत बताई गई है। हमारे सतपथ ब्राह्मण में विधि जो है वो भी बताई गई, वो मैं सब जानता हूँ। लेकिन मेरी श्रद्धा, मैंने शुरू में यही कहा था ना कि एक कमल की तरह पंखड़ियां खुलती है। मेरी श्रद्धा जो चले गए हैं उस पर इतनी नहीं है, लेकिन जो जिंदा है उसको तो हम देखते भी हैं। और मैंने मजाक में कई बार ये भी कहा होगा कि जो मरे हुए भूत है वो इतना परेशान नहीं करता जितना जिंदा भूत करता है, ऐसे कई बार मजाक में हमने कहा होगा। तो जो दिवंगत आत्मा के लिए तो कर्मकांड इत्यादि हैं, आप कोई अच्छे पंडित के साथ बैठकर इसकी जो विधि विधान है वो आप कर सकते हैं। रही बात जो कोई जीवंत है और वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो देखो सबकी प्रकृति होती है, प्रकृति माने नेचर, और वो प्रकृति के हिसाब से वो व्यवहार कर रहा है। हाँ, साधु संतों की एक रीत जरूर ये है कि जो अपकार करते हैं उसका उपकार करते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप उपकार करो, शायद ये संभव नहीं है, लेकिन प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। है ये दुर्योधन बार बार अपकार करता था, तो अपकार पांडवों ने नहीं किया, प्रार्थना धर्मराज युधिष्ठिर की रीत थी। वो आप महाभारत पढ़िए, फिल्मों में नहीं मिलेगा ये आपको। वो प्रार्थना जरूर करता था कि हे भगवान, इस मेरे भाई, वो भाई के करीब बुलाता था उसको, इसको सद्बुद्धि दो, इसको अकल दो, ऐसा ऐसा काम न करे ये। बाकी अपकार पांडवों ने कभी नहीं किया। इन्होंने जहर पिलाया, बाकी पांडवों ने कौरवों को जहर नहीं पिलाया। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की, आग से जलाने को, बाकी पांडवों ने कौरवों को कभी आग में नहीं जलाया। ठीक है,
हम एक प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई आपको इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने पैर पर खड़े रहो। इसका कारण ये है, जो देखने वाला है ना वो देख रहा है। आप जजमेंटल मत होना, नहीं तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ा पैसे का नुकसान हो, आपकी शांति का भंग भी, खंडन भी हो सकता है। ये मैं मानता हूं, ये होगा। आज के समाज में लोग ऐसे हैं, मैं मानता हूं ये चीज। लेकिन आप वहां इसकी लेवल पर मत जाइए। अब प्रभु पर प्रार्थना करिए कि भगवान तुम देख रहे हो, न्याय तेरे को करना है। दूसरी बात, ये थोड़ी कड़वी है दवा, आपको अच्छी नहीं लगेगी, मैं मानता हूं। आपकी जिंदगी में जो हो रहा है इसको हम भोग कहते हैं। भोग में से शब्द है भाग्य, राइट? तो आप अपने भाग्य में ये भोग लिखकर आए हैं कि 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए मेरे को परेशानी। अब परेशानी कोई ऊपर से तो टपकेगी नहीं, परेशानी कोई देने के लिए आएगा ना, क्योंकि वो आपके भाग्य में लिखा था। कड़वी दवा है। बाकी मैंने आज भी कहा, आपकी फिल्म के हीरो आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है। आपके भाग्य के हिसाब से मिल रहा है, यहां कोई अन्याय नहीं है। कड़वी दवा है, आपको ये नहीं सुनना है, वो भी मैं मानता हूं, बट इट इज अ फैक्ट है। आपकी जिंदगी में ऐसी पत्नी क्यों आई? आपके भाग्य में आपका जो मैनेजर है वो ऐसे क्यों आया? आपके भाग्य में ऐसे पड़ोसी क्यों आया? क्योंकि आपको ये भोग मिलने वाला था। अंग्रेजी में इसको सपोर्टिंग इंडस्ट्री कही जाती है। कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा ना, तो ऊपर से थोड़ा ना टपकेगा। तो असल में जो हो रहा है, मैं मानता हूं आपको अच्छी नहीं लगेगी, ये आपका ही हिसाब है मेरे भाई। जिंदगी और कुछ नहीं है, जो चयन किया है उसका हिसाब है। व्हाट यू हैव चोजन इज व्हाट यू आर गेटिंग बैक। बाकी हाँ, अपनी साधुता पर बने रहिए, प्रतिकार मत करियो, प्रतीक्षा जरूर करना और सामने वाले के लिए प्रार्थना भी करना। बाकी दूसरा कोई चारा नहीं है, इसके साथ लड़ने में कोई फायदा नहीं है। कोर्ट केस आपके ऊपर किया है तो आपको भी नुकसान होगा, आपको भी चक्कर काटनी पड़ेगी, आपको भी वकील को पैसा देना पड़ेगा। इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई फायदा नहीं है। भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, इतना भी दे। बाकी जो दिवंगत की जो बात करी है उसके लिए कर्मकांड की विधि है, कोई अच्छे पंडित के साथ बैठकर आप ये कर सकते हैं और श्रद्धा है कि इसमें जीव को छुटकारा मिल जाता है। नारायण। एक गुरुदेव पूछ रहे हैं कि जय श्री कृष्ण गुरुदेव, गुरुदेव जी शरणागति कैसे होती है? देखो, शरणागति तो केवल परमात्मा की होती है। सनातन वैदिक धर्म में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, वो में हमने देखा है। और मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा को खंडन करना मेरा काम नहीं है। बाकी शुरू में जैसे आपने गुरु की आरती करी ना, देखो दूसरा महात्माओं क्या कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। भगवान वेद ने यही कहा है कि जिसका शरीर हाड़ मांस इत्यादि से बना हुआ वो आदरणीय है, वो पूजनीय नहीं है। तो गुरु की भी आरती नहीं होती, गुरु की भी पूजा नहीं होती। आप उसको मान दो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, इत्यादि इत्यादि, ये सब बराबर है। पूजा तो केवल गोविंद की ही होती है, बस परमात्मा की होती, इसके अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। ये बात याद रखना। और क्या बोलना था? हाँ जी, एक बहन पूछ रही है पंजाब से, श्री गुरुदेव जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। देखो, वैसे मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करता, ना ब्रांड की करता हूँ, ना व्यक्ति की करता हूँ, ना किसी का नाम लेता हूँ। बाकी जो बहन पंजाब से आई ना, हमारे श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं, आप इनकी मुलाकात कर लीजिए, वो बताएगा कि आपके बेटे की शादी कब होगी। ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास तो कन्हैया का नाम है माई, इसके अलावा मेरे पास तो कुछ नहीं। बाकी ये बैठे हैं यहाँ, बड़े सज्जन आदमी हैं और उसको अपनी विद्या का ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा ज्ञान है। आप इनके साथ बैठिए और आपकी बेटे की इनसे बात करिए। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। आप और बताइए कुछ। एक प्रश्न और है, वो भी पंजाब से एक बहन पूछती हैं कि गुरुदेव ये ब्रह्मा जी को कैसे प्रताप
प्रतिपादित किया जाए। आपको प्रतिपादित शब्द का अर्थ पता है? पहले तो ये बताओ। प्रदीप प्रतिपादित का एक संस्कृत में अर्थ होता है, इसका डेफिनेशन कैसे किया जाता है, बराबर। प्रतिपादित का अर्थ प्राप्त नहीं है। तो असल में आपका सवाल क्या है, इसमें थोड़ा सा आप असमंजस हो। ब्रह्मदेव का स्थान सिर्फ और सिर्फ विरंची तत्व तक है, और बाकी उनका जो दो स्वरूप जो बताया, त्रिविध स्वरूप में बताया गया है शास्त्रों में, एक शिव जी का है और एक भगवान हरि का है। तो प्राधान्य जो है इस स्वरूप को दिया गया है, ब्रह्मदेव को नहीं दिया गया है। इसी कारण से शायद एक ही मंदिर है और उसकी उपासना भी आपको कहीं शास्त्रों में नहीं मिलेगी। मंत्र भी है, ऐसे नहीं है, बट कलयुग में प्राधान्य ब्रह्मदेव को नहीं दिया गया है, ब्रह्मा जी को नहीं दिया गया है। उनका दो स्वरूप जो है, एक हरि का है, एक हर का है, उसी को दिया गया है। प्रतिपादित तो उसका समझना, अंडरस्टैंड करना, डेफिनेशन करना, इसका अर्थ है। बाकी प्राप्ति में मत जाइए आप। भगवान हरि का या तो उसमें, नहीं तो शिव जी जो है वो उनका स्वरूप, उनका ही स्वरूप है, आप इसकी आराधना करिए। अब एक हो तो एक आखिरी पूछ लीजिए वही, नहीं तो आखिरी। गुरुदेव, ये आपको प्रणाम करते हुए एक शिष्य आपसे पूछ रही हैं कि गुरुदेव आपसे बौद्धिक, मानसिक, वाचिक दोषों के लिए क्षमा चाहते, क्षमा करना गुरुदेव। श्री कृष्ण शरणम ममा इसका जाप हमेशा सदैव किसी भी परिस्थिति या अवस्था समय में कर सकते हैं क्या? यदि नहीं तो कब नहीं जाप कर सकते, कृपया बताएं। मुंह से बोलकर हम सदैव वो मुंह से बोल के करें या मन ही मन में करें? देखो, एक होता है जाप, एक होता है मंत्र, एक होता है अनुष्ठान। ठीक है, आप जब अनुष्ठान करते हो ना, तो अनुष्ठान में कर्मकांड आ जाएगा, गिनती करनी पड़ती है, शुद्धता होती है, आसन की स्थिरता होती है, और जब संख्या जब पूरी हो गई तो फिर होम, उसका दशांश करना, ये बहुत विधि विधान है। और अनुष्ठान महात्माओं इसलिए करते क्योंकि उनकी सकाम भक्ति है। सकाम समझते हो? सकाम माने उसको कुछ प्राप्त करना है, कुछ चाहिए, इसीलिए वो कर रहा है। तो वो मेरी ओर से तो वो मना है, सकाम नहीं, निष्काम भक्ति करो, मांगने की जरूरत ही नहीं, परमात्मा को सब पता है। और कलयुग में ये चीज करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस अनुष्ठान करने के लिए जाओ तो आपसे गलती हो जाएगी कलयुग में, क्योंकि इतनी शुद्धता तो ना सामग्री में है, क्योंकि इसमें सामग्री आ जाएगी। हो भी सकता है कि कहीं बार आपकी अपवित्र अवस्था आ जाए, हो सकता है कि आपके मन में कोई ऐसे विचार भी आ जाए, तो इससे अनुष्ठान का खंडन हो जाता है। दूसरा रहा मंत्र। अब मंत्र जो है, मननात् त्रायते इति मंत्र, ये इसका सिद्धांत है। तो मन की और अंतर्मुख की रक्षा के लिए जिसको पतंजलि ने नियम बताया है, वो नियम को सिद्ध करने के लिए मंत्र का जाप किया जाता है। इसमें भी आपको गिनती करनी पड़ती है, एक स्थान रखना पड़ता है। रही तीसरी बात जाप। जाप जो है वो केवल एक भक्ति का अंग है, और वो जाप में कोई नियम नहीं है। वहां तक कि यदि आप अशुद्ध भी हो, ये प्रश्न कहीं और जगह पर पूछा गया था, खास कोई बहनी ने, कि भाई हमारा महीने का जब धर्म आता है तो उस टाइम तो हम पाठ पूजा नहीं कर सकते हैं, रसोई इत्यादि इत्यादि। तो बोले हम मंत्र का भी जाप नहीं करें क्या? नहीं कर सकते हो, क्योंकि जाप मानसिक है। ये जो अनुष्ठान मानसिक नहीं होता है, वहां सब साधन उठाना पड़ता है। तो एक श्रद्धा से, एक प्रेम से, एक भक्ति से, एक लगन से परमात्मा को याद करना, ये जाप होता है। और वो आप किसी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, इसका एक ये बात है कि विश्वास होना चाहिए। बाकी भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत, ठीक है, जपत शब्द, जप शब्द आया है। तो जप यू कैन डू एनी टाइम एनीवेयर, कोई भी अवस्था में, इसके लिए कोई नहीं। आप बिस्तर पर लेटे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मन से आप कर सकते हैं। और श्री कृष्ण शरणमम्मा तीनों जगह पर वही चलता है,
चाहे जाप में भी वही है, चाहे मंत्र में भी वही है, और अनुष्ठान भी करना हो तो भी अष्टाक्षर मंत्र जो है आपको दिया गया है वो आप कर सकते हो। आपको ये चयन करना है कि आपको करना क्या है। मेरी राय आज की तारीख में अनुष्ठान मत करियो, मंत्र मत करियो, जाप करो, क्योंकि हमें कन्हैया से प्रेम है, बस और कुछ नहीं। प्रेम में कोई लेन देन नहीं होती। जाप जरूर करिए। वो घड़ी आ गई है और वो है लड्डू गोपाल जी के पूजन की, जिसे स्वयं गुरुदेव पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उनकी आरती करते हैं। इससे हमें मिलता है और ये बहुत अनूठा दृश्य होता है जो कि हमें और कहीं देखने को नहीं मिला। इसलिए हम लोग पूरा वर्ष इस समय का, इस घड़ी का इंतज़ार करते हैं और कि हमारे गुरुदेव कब आएंगे और कब हमारे लड्डू गोपाल जी की अभिषेक करेंगे, श्रृंगार करेंगे। और इसको गायिका के रूप में हमारे म्यूजिशियंस अब शुरू करेंगे। हेलो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यमुना जल माँ के सर घोरी स्नान कराऊं सांवरा। यमुना जल में केसर घोरी कराऊं सांवरा। यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा। हल्के हाथों अंगो छोड़ी लाड लड़ाऊं सांवरा। हल्के हाथों अंग छोड़ी लाड लड़ाऊं सांवरा। यमुना जल में केसर घोरी लाड लड़ाऊं सांवरा। अंगो लुच्ची आपो वस्त्रों पीलो पीतांबर प्यार माँ। अंगो लुच्ची आपो वस्त्रों पीलो पीतांबर प्यार माँ। तेल सुगंधी नाके आप कावड़िया तुझ बाड़ माँ। यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा। यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा। हल्के हाथों अंगो छोड़ी प्राण लड़ाऊं सांवरा। केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा। कुमकुम केसर तिलक सजाऊं त्रिकम तारा बाल माँ। कुमकुम केसर तिलक सजाऊं त्रिकम तारा बाल माँ। अकेली आँखों में माँझी अंजन मारो बाल माँ। अलबेली आँखों में आंचू अंजन मारो बाल माँ। यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा। यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा। हंसती जाऊं बाटे घाटे नाची उठ उठ ताल माँ। हंसती जाऊं बाटे घाटे नाची उठ उठ ताल माँ। नजर न लागे श्याम सुंदर में अटका कर दे गाल माँ। नजर न लागे श्याम सुंदर में अटका कर दे गाल माँ। यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा। यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा। हाँ, हल्के हाथों अंगो चोली लाड लड़ाऊं सांवरा। हल्के हाथों अंगो चोली लाड लड़ाऊं सांवरा। पगमा झांझर रुमझुम बाजे कर्मा कंकण बाल माँ। पगमा झांझर रुमझुम बाजे कर्मा कंकण बाल माँ। पग में झांझर रुमझुम बाजे कर्मा कंकण
बन बाल माँ, कंठे माला कानन कुंडल, छोरे चितरू चाल माँ, यमुना जल में स्नान कराऊं सागरा, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सागरा, हाँ हल्के हाथों अंगों चोरी लाड लड़ाऊं सांवरा, हल्के हाथों अंगों चोरी मोर मुकुट माथे पहराऊं, मुरली आपे हाथ माँ, मोर मुकुट माथे पहराऊं, मुरली आपो हाथ माँ, मोर मुकुट हाथों पहनाऊं, मुरली आपे हाथ माँ, मोर मुकुट माथे पहनाऊं, मुरली आपो हाथ माँ, कृष्ण कृपाला निरखी शोभा बारी जाऊं भार माँ, कृष्ण कृपालो निरखी शोभा बारी जाऊं बाल माँ, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सागरा, हाँ हल्के हाथों अंगों चोली लाड लड़ाऊं सांवरा, हल्के हाथों अंगों चोली लाड लड़ाऊं सागरा, दूध कटोरी भरने आपो पियो न प्यारा सांवरा, दूध कटोरी भरने आपो पियो न भारा सांवरा, दूध कटोरी भरो न आपो पियो न भारो सांवरा, दूध कटोरी भरे न आपो पियो न भारो सागरा, हाँ भक्त मंडली निरखी शोभा राखो शरण मार, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सागरा, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सागरा, हल्के हाथों अंगों चोली लाड लड़ाऊं सांवरा, हल्के हाथों चोली लाड लड़ाऊं सागरा, यमुना जल में केसर घोरी लाड लड़ाऊं सांवरा, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सागरा, यमुना जल में केसर घोरी लाड लड़ाऊं सांवरा, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सागरा, हंसती जाऊं बाटे घाटे नाचे उठ उठ ताल माँ, हंसती जाऊं नाचे उठ उठ ताल माँ, हंसती जाऊं बाटे घाटे नाचे उठ उठ ताल माँ, हंसती जाऊं बाटे घाटे नाचे उठ उठ ताल माँ, नजर न लागे श्याम सुंदर पटका कर दूं गाल माँ, नजर न लागे श्याम सुंदर पटका कर दूं गाल माँ, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सागरा, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सागरा, मोर मुकुट माथे पहराऊं, मुरली आपो हाथ माँ, मोर मुकुट माथे पहराऊं, मुरली हाथों आपका, मुकुट माथे पहराऊं, मुरली आपो हाथ माँ, मोर मुकुट माथे पहराऊं, मुरली हाथों आपका, हाँ कृष्ण कृपाला निरखी शोभा बारी जाऊं मार बाल माँ, कृष्ण कृपाड़ो निरखी शोभा बारी जाऊं मार बाल माँ, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सांवरा, यमुना जल में केसर घोरी स्नान कराऊं सागरा, हल्के हाथों अंगों चोली लाड लड़ाऊं सांवरा, हल्के हाथों अंगों चोली
बाजे कर्मा कंकन बाल माँ पग में झांझर कंकन बाल माँ पग में झांझर रूझ बाजे कर्मा कंकन बाल माँ पग में झांझर रूझ बाजे कर्मा कंकन बाल माँ कंठे माला कानन कुंडल चोरे चिथड़ो चाल माँ माला कानन कुंडल लाल लड़ाऊं सागरा यमुना जलवा केसर बोल लाल लड़ाऊं सागरा यमुना जल में केसर स्नान कराऊं सागरा अंग